नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, बात चल रही थी हमारी समांतर श्रेणी की 6 क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज 7वीं क्लास है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने अब तक प्रेस नहीं किया है, अगर आप पहली बार आए तो प्रेस कर दो। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं उसके बाद भी आपने नीचे जो यहाँ जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है वो अगर नहीं प्रेस किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के उसके पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की और उसमें हमारी चर्चा किस पे चल रही थी, एनवा पद ज्ञात करने की चर्चा हमारी चल रही थी कि एनवा पद ज्ञात करें तो कैसे करें, उसके अंदर कैसी कैसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ हो, अगर ये चीज अगर प्रथम पद दिया हुआ हो और सार्वंतर दिया हो तो एनवा पद कैसे ज्ञात करें, और अगर प्रथम पद और अंतिम प्रथम पद और पदों की कुल संख्या दी हुई हो और अंतिम सिरे से हमें पूछे कि अंतिम सिरे से एनवा पद बताओ तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। और अगर प्रथम पद देके सार्वंतर देके और हमें अगर अंतिम सिरे से एनवे पदों की संख्या, एनवे पद का मान पूछे तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चर्चा वो हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल किए थे, आज भी हम अपनी ही यूनिट 5.2 से पहले जितने बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 एग्जाम्पल शायद हमने कर लिए थे, आज हम 8वें एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। और आठवां एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद है वो 184 है। मैं 8 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, क्या समांतर श्रेणी चलो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं कि क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डैश 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 इसका एक पद है वो 184 है या नहीं है, हमें इस चीज के ऊपर डिस्कस करना है। अब आप ये कहोगे कि सर ये चीज तो आपने बताई नहीं कि अगर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 184 है ये इस श्रेणी के अंदर जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे मान लिखेंगे तो इसमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो मैं ये मान लूं कि इस श्रेणी का एनवा पद है वो 184 है। क्या है? एनवा पद मैंने 184 मान लिया और मुझे ये कहा गया है कि ये बताओ कि 184 है वो कौन सा पद है। ठीक है, मान लिया कि एनवा पद 184 और एन का मान हमें निकालना है कि भैया 184 है वो पद कौन सा है। अगर वो एन का मान पूरा पूरा आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये पद है ये इसके अंदर स्थित होगा। और एन का मान अगर पूरा नहीं आएगा, पूर्णांक में आना चाहिए, क्योंकि यही तो होता ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अपन ये तो बोलते ही नहीं ना कि 4.5वां पद या 5.5वां पद, ये तो बोलते ही नहीं ना कि 4.5वां पद। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये मान लूंगा कि भैया एनवा पद है वो 184 है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और d, यही तो सूत्र होता है ना समांतर श्रेणी निकालने का। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां तो 184 रख रहा हूं और n का मान निकालूंगा। और प्रथम पद कितना है 3। मैं बात करूं सार्वंतर की तो सार्वंतर हमारा d है वो कितना आएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, 11 में से 7 घटाऊंगा तो भी कॉमन डिफरेंस है, उसकी वैल्यू है वो हमें 4 मिलेगी। चलो आगे चर्चा करते हैं। n का मान हमें पता नहीं है, n माइनस 1 और d का मान मैंने 4 रख दिया। मैं इसको सोल्व अगर करना चाहूं, मैं इस वाले पद को इस साइड लिखता हूं, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 184। ये 3 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से 3 घटेगा, कितना, ये कितना आ जाएगा 181। ठीक है, मैं बात करूंगा कि भैया n माइनस 1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 181/4।
4। यहां हमें पता चल रहा है कि 181 के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर भी चलो इसको n की वैल्यू लास्ट निकालनी है मेरे को। मैं क्या लिखूंगा 181/4 प्लस का 1। ये देखो माइनस का 1 है ना, यहां इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आपको केवल इस साइड n रखना है, n के अलावा जो भी डिजिट होगी हमारे पास उस डिजिट को हम इक्वल के अगली साइड के अंदर हम लेके आ जाएंगे। तो ये कितना होगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा 4 एलसीएम आएगा तो 181 और प्लस में 4 एकम 4 यानी 185। 185 में 4 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब है n क्या है, n पूर्णांक नहीं है। n है वो n क्या है, n पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब 184 है वो इसका एक पद है, वो नहीं होगा। इस श्रेणी के अंदर 184 नहीं आएगा। अगर n का मान ये पूरा पूरा आता तो हम क्या निकालते, देखो मैं इसका यहाँ n का मान निकालूं तो 4 चौक 16 बचे 2 25 और 6 बार भाग जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 के आगे 0 अगर हम उतारेंगे तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 2 बचेंगे, ये आएगा 46.85। ये मान आएगा, कितना आएगा 46.85 मान आएगा। अब 46.25 है तो 46.25, इसको 25 नहीं 25 पढ़ा जाता है तो 46.25वां पद तो स्थिति नहीं होता किसी श्रेणी के अंदर, या तो 46वां होगा या कौन सा 47वां होगा। तो इसका मतलब ये जो पद है वो इस श्रेणी के अंदर स्थित नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बात बताई है वो बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखो कुछ भी नहीं करना है, हमें ये मानना है कि भैया nवां पद है वो 184 है। अगर मान ली हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि भैया इसमें है ना 184 पद स्थित होगा, अगर 184 पद इसमें स्थित है तो n का मान किस में आएगा, पूर्णांक में। और पूर्णांक किसको बोलते हैं हम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली जो संख्याएं आती हैं जो पूरी मतलब पॉइंटों में नहीं आए, या फिर वो देखो जब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब चीजें पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, वोल नंबर क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। ये एक एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। मैं चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि भाई आप हमें ये बताओ कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से क्या हैं भाज्य। 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है भाज्य। मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। किससे, 7 से भाज्य हैं। तो मैं आगे देखो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं अगर ये मानो कि मैं 7 का पहाड़ा लिखूं, जो 7 की टेबल है वो मैं लिखूं, क्योंकि वही संख्याएं क्या है 7 से भाज्य होती हैं। 70 तक तो देखो बेसिकली हमें याद है, उसके बाद आगे हम याद नहीं रखते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करना है कि हम वो सब संख्याएं लिखेंगे। हम इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, तरीका देखो इसका। 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं। देखो 2 अंकों वाली लास्ट संख्या हमारे पास कितनी आएगी, 99 आएगी ना। आप 99 में 7 का भाग लगाओ। अब 99 में अगर हम 7 का भाग देंगे, देखो मैं दे रहा हूं कि 99 में को 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 एकम 7 बच गए 2 के आगे क्या आएगा 9 29 7 चौक 28 बचा कितना 1। कितना बच रहा है 1 बच रहा है ना। तो हमें क्या करना है, जो शेषफल यहां बच रहा है उस शेषफल को इस 99 से घटा दो। किससे घटाओगे, 99 में से जो शेषफल हमारा बचा, देखो 99 में 7 का भाग दिया तो कितना बचा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, 14 बार भाग जाएगा और 1 है हमारा शेषफल बचेगा। इसका मतलब लास्ट संख्या है वो हमारी कितनी आएगी 98, ऐसी संख्या आएगी जिसके अंदर 14 का भाग जा सके। अगर यहां 100 होता तो शेषफल कितना बचता 2 बचता, और 2 बचता तो इसका मतलब हम 100 में से 2 घटाते और कितना आता 98। देखो 98 में 7 का भाग बरा एकदम पूरा जाएगा 14 बार। ठीक है, चलो अब देखो मैं चर्चा करूं कि पहले तो मैं ये लिख रहा हूं कि भैया 7 से जो भाज्य संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होंगी, वो 7 से शुरू होंगी, 14 21 ऐसे ही तो आएंगी ना। और लास्ट में कहां तक जाएंगी ये संख्याएं, लास्ट में ये संख्याएं जाएंगी 98 तक। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये बताओ, देखो क्या कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो ये संख्या 2 अंक में है क्या,
बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया कि भाई 2 अंकों वाली संख्याएं तो 14 से शुरू होंगी, 14, 21, 28, 35, 42 जो भी आगे आएगा। अब हमें क्या कहा गया है कि इनकी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 7 का भाग जाएगा। अब ये बताओ, ये तो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये मान लो कोई 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी निकल के आती है। इस पद का जो नंबर आएगा, n जो नंबर इस पद का आएगा, वो ये पदों की कुल संख्या आएगी या नहीं आएगी। मतलब अंतिम पद का जो नंबर होता है ना, कि ये 10वां पद है, 12वां पद है, जो अंतिम पद होता है वो अगर 14वां पद है तो इसका मतलब ये संख्याएं कितनी होंगी? ये 14 होंगी। ठीक है। अब ये है कि भाई सार्वंतर है वो d का मान तो 7 है, हमें पता है कितना है, d है। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 7, क्योंकि 7 से भाज्य संख्याएं 14, 21, 28, इनमें अंतर कितना आएगा? 7 का। अंतिम पद है वो हमारे पास 98 दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है? 98। प्रथम पद है हमारे पास वो 14 दिया हुआ है। क्या इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूले से मैं इस पद की जगह an की जगह, जैसे हमने 184 रखा था, इस बार an की जगह 98 रख के n का मान निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, an = a + n-1 इंटू में d। यहां से क्या आएगा? an की जगह मैं मान लिख रहा हूं 98 = प्रथम पद कितना? 14। अब 7 नहीं लेना है। 7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 अंकों वाली संख्याएं पूछी हैं। अगर हमें यह कहा जाता कि आप 100 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है, तब हम वहां क्या करते? हम 7 भी इसके अंदर काउंट करते। तो पहला पद मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों 14 प्लस n का मान हमें निकालना है n-1 और d का मान कितना है? 7। मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, उल्टा करके लिखूंगा तो कितना आएगा? 14 प्लस n-1 इंटू में d की जगह कितना है? d की जगह मान हमें रखना है प्यारे बच्चों 7। आगे कितना आएगा? 98। ये देखो 14 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। ठीक है। और यहाँ 98 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा प्यारे बच्चों 84। चलो अब हम क्या करेंगे? n-1 = 84/7 कहां से आया? ये देखो, ये गुणा में जो 7 था, जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू n-1 के मल्टीप्लाई में लिखी हुई थी, वो यहां से जब हम ये इस बराबर के निशान के, इक्वल के निशान के उस साइड में जाएगी तो वहां किस में होगी? डिवाइड में चली जाएगी, वहां ये भाग में चली जाएगी। 84 के अंदर मैं 7 का भाग दूंगा, इसको 7 से मैं 84 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 12। n की वैल्यू 12 नहीं आई है, n-1 की वैल्यू 12 आई है, तो n का मान है वो कितना आएगा? 12 + 1 मतलब क्या आएगा? 13। ये जो पद है ना, ये पद कौन सा आया है? ये 13वां पद आया है। जब ये 13वां पद आया, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है? 13। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, देखो यहाँ ये एक है, माइनस का था, इस साइड में है तो प्लस का हो गया। ये 13वां पद आया, इसका मतलब पदों की संख्या कुल कितनी है? 13। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई 2 अंकों वाली 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से क्या हैं? भाज्य हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बात बताई है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस चीज़ का रिप्लाई, वो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो आप वहां कमेंट करके बता सकते हो, या मैंने नंबर अपने दे रखे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको फिर एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। आप वहाँ भी मेरे को मैसेज करके और वो सब चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। तो वो सब जहाँ कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई यहाँ कुछ समझ में ना आए ना, तो वो चीज़ आप या तो अगर आपके बुक से कुछ है तो उसका आप फोटो खींच के मेरे को भेज सकते हो। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्यूशन तो खैर यहाँ भी बता दिया, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, वो क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो वो मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, आगे और एग्जाम्पल करने हैं हमें। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये लिख रहा हूं कि मेरे को एक श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13 और ये है 253 तक ये श्रेणी है। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि भाई आप तो प्यारे बच्चों अंत से 20वां पद बताओ, अंत से 20वां पद
बताओ। अब देखो अंत वाले दो फॉर्मूले हमने देखे थे, उसके अंदर एक में तो क्या दे रखा था, एक में ये दे रखा था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू में डी। वहां एम और एन है, एम क्या था, एम श्रेणी के कुल पदों की संख्या। क्या कुल पदों की संख्या दी हुई है, हमें नहीं दी हुई है, इसका मतलब वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे फॉर्मूले की अगर चर्चा करूं, थोड़ा सा गौर से देखना है कि हो सकता है आपको ये पूछ ले कि कुल पदों की संख्या बताओ, तो आप ये कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुल पदों की संख्या नहीं दी हुई, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी चीज नहीं है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हमें तो अंत से एक पद निकालना है, अंत से पद पूछा, उसके दो फॉर्मूले वो थे, उसमें से एक में तो क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो, और दूसरे में क्या था कि प्रथम पद और पदों की संख्या है वो दी हुई हो कि कुल पद इतने हैं और ये पीछे से nवां पद हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है कि अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमने d की वैल्यू -d रखी थी। आपको याद हो, हमने समांतर जो nवां पद निकालने का जो सूत्र होता है उसको उल्टा श्रेणी को हमने उल्टा करके वही फॉर्मूला लगाया था। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला ये था ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस 1 डी। यहां क्या आएगा, यहां माइनस आएगा, सॉरी एम नहीं है, यहाँ एल आएगा, ए नहीं है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एल आएगा। और एल क्या है, एल प्यारे बच्चों अंतिम पद मानेंगे हम। कौन सा पद मानेंगे, एल यहाँ हम अंतिम पद मानेंगे। चलो आगे चर्चा करते हैं। ए एन तो हमें पूछा है, तो मैं यहाँ तो ए एन या ए बी से लिख देता हूँ। ठीक है, अंतिम पद क्या दे रखा है, अंतिम पद मेरे को 253 दे रखा है, माइनस एन की जगह 20 रख दो, और ये डी है, वो डी कितना आ रहा है, देखो 3, 8 और 13 है, ये 15 नहीं है शायद, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं एक बार। बिल्कुल ये 13 है, 15 नहीं है। 3, 8 और 13, तो मतलब यहां से डी है वो कितना निकल के आ रहा है, यहां से प्यारे बच्चों डी 8 में से मैं 3 घटाऊंगा 5 बचेगा, 13 में से 8 घटाऊंगा। ये चीज भी आपको जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि डी इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आया 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, डी इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ डी का मान है वो यहाँ मैं प्यारे बच्चों 5 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं चर्चा करूँ कि 820 इज इक्वल टू 253 253 माइनस 20 में से 1 घटाऊंगा 19 बचेगा। 20 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 19, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 95। ठीक है, और क्या आया 820। अब 820 में से 253 में से मैं क्या घटा रहा हूं, मैं 95 अगर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 253 में से मैं 95 घटाऊंगा तो कितना बचेगा। ये देखो आप एक काम करो, आप इसमें से ना 100 घटाओ, 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 153, जबकि हमें तो 95 घटाना है, इसका मतलब 5 और जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा 158। ये क्या आएगा, ये अपना 20वां पद आएगा, पीछे से 20वां पद आएगा कितना 158। इस साइड से कौन सा आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इस साइड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन सा आएगा, ये 20वां पद आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। देखो अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है और यही किया था, इसी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा कर रहे हैं। क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसा नाम दे दिया, गुणज लिख दिया, ये लैंग्वेज है वो आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या पूछ लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल 4 के कितने गुणज हैं। चलो अब देखो कि गुणज की बात देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो 7 के लिए बात की थी ना, वही यहाँ होगी। मतलब वो संख्याएं जो 4 के गुणज होने का मतलब क्या है कि वो ऐसी संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाता है, या वो संख्याएं जो 4 से गुणा होकर बनी हैं। देखो 10 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 का जब मैं टेबल बोलूं तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 × 12, तो इसका मतलब 10 में तो भाग नहीं जाता, 8 में जाता है। और हमें क्या पूछा है 10 और 250 के बीच में हमें पूछा है, तो सबसे पहला पद में क्या लिखूंगा 12। ठीक है,
सबसे पहला पद क्या आएगा, 10 के बाद सबसे पहली राशि 12 आएगी जो 4 से डिवाइड होगी। उसके बाद क्या आएगी 16, उसके बाद क्या आएगी 20। 3 लिख दो, बहुत सफिशिएंट है। चलो मैं बात करता हूं कि मैं लास्ट पद है वो लास्ट पद में क्या लिखूं। लास्ट पद में क्या लिखूंगा, लास्ट में ये लिखूंगा कि भैया लास्ट में मेरे को कितना है 250 दिया हुआ है, यहाँ कितना 250। अब 250 को अब 4 से डिवाइड करोगे, 250 को देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। कैसे, 250 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो सबसे पहले 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 1 के आगे 0 आएगा तो 10 और 4 दूनी 8 है। तो अब 2 बचा या नहीं बचा, 2 बच गया। इसका मतलब इससे 2 कम करो आप, 250 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 248 आएगा। तो इसका मतलब 248 के अंदर भागे 4 का है वो चला जाएगा, 248 है वो 4 का गुणज है। अब हमें ये पता करना है कि ये कुल संख्याएं हैं वो कितनी है। देखो क्या पूछा है, 10 और 250 के बीच में पूछा है, तो 10 और 250 के बीच में तो सब संख्याएं आ गई ना। चलो अब आगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पद का नंबर निकाल लूंगा कि भैया ये कौन सा पद है। अगर वो संख्या मेरे पास आ गई तो इसका मतलब ये पदों की संख्या, कुल संख्या कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। हमें ये कहा भैया ये 52वां पद है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितने हैं 52 पद होंगे। चलो वही फॉर्मूला अपना an = a + n-1 और इंटू में d। यहां an का मान कितना लिखूंगा, अंतिम जो पद हम यहां अंतिम पद लिखना ना, यहां तो अंतिम पद की तो चर्चा हो रही है, यहां हम जो जिस पद के लिए हमें n का मान निकालना है वो मैं यहां लिख देता हूं 248 = a का मान कितना है 12। इस बार यहीं से चर्चा करनी है ना। उस टाइम तो हमें क्या कहा गया था कि भैया 7 के ऐसे गुणज बताओ, या मतलब दो जिनकी वो आगे 2 अंकों में होनी चाहिए, जो संख्या है वो 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 100 से पहले की बात है भैया, 0 से लेके 100 तक ऐसी कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनमें भाग जाएगा। तो सबसे पहले तो उसमें 7 के गुणज जो 100 से नीचे होते हैं उनमें 7 आता है, लेकिन 7 क्या है 2 अंकों वाली संख्या नहीं है। हमें तो यहाँ देखो 12 से स्टार्ट करनी है, 10 के बाद की संख्याएं हैं, तो 10 के बाद सबसे पहले क्या आएगा 12। तो प्रथम पद में यहाँ 12 लिख देता हूँ। उसके बाद n का मान निकालना है n-1, और d का मान कितना है, देखो बात हो रही है 4 के गुणज की, तो इसका मतलब d है वो कितना है, d है वो 4 ही आएगा। तो यहां मैं 4 लिख देता हूं। चलो आगे मैं अगर चर्चा करूं, मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिखूंगा तो ये कितना आएगा 12 + n-1 और इंटू में 4 = 248। अब ये देखो 12 यहाँ प्लस का है, मैं इसको हटा के एक स्टेप हमें कम लिखनी पड़ेगी। ये लो सर, मैंने यहाँ -12 कर दिया और ये कितना आया 236। n-1 और 4 का भाग है वो हम इसमें दे देंगे 236 में। जब हम 4 का भाग देंगे तो ये शायद 59 आना चाहिए। 4 × 5 = 20 और बचेगा कितना 3, और आगे 3 के आगे 6 आएगा तो 36, 36 में 9 बार भाग जाएगा। यानी क्या आ रहा है कि 59 मान निकल के आ रहा है कि भैया ये जो पद है ये कौन सा है, ये 59वां पद है। कौन सा है ये 59वां पद है। इसका मतलब क्या है कि कुल पदों, कुल संख्या, इस श्रेणी के अंदर कुल पदों की संख्या है वो प्यारे बच्चों कितनी होगी, वो 59 होगी। और इस श्रेणी के अंदर 59 पदों की संख्या 59 होने का मतलब क्या है कि भाई 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाएंगे 59। ये लो जी अपना आंसर आ गया। तो ये 5.2 से पहले के हमारे लगभग एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं। शायद एक एग्जाम्पल बचा है, उसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी प्रश्नावली है 5.2। अब देखो आपके लिए होमवर्क ये है कि 5.2 में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो वो क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। बाकी मैं यहाँ देखो सब बताऊंगा, तो या तो आप आपके एक्सरसाइज के लास्ट के अंदर आंसर दिए हैं वहां से उनको मैच भी कर सकते हैं। और अगर कुछ गलत हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, तो यहाँ आने वाली कल की क्लास है, परसों की क्लास है, उसमें हम ये सब चीजें सोल्व करने वाले हैं। तो मेहनत करिए। देखो जब भी क्लास हो ना, तो क्लास होते ही कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाया करो। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, आपके जितने भी क्लासमेट हैं, आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपकी जितनी भी सहेली हैं, उनको ये वीडियो, नंबर तो आपके पास सबके पास अवेलेबल रहते हैं एक दूसरे के, तो जो खास दोस्त है उनके तो अवेलेबल हैं ही, सबके तो नहीं होते, बट आपके जो 2 4 5 जो क्लोज फ्रेंड होते हैं क्लास के, उनके नंबर है वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करो, उन तक जरूर पहुंचाओ।